शांति 17 दिसंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों टाइम जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो लिंक को आप क्लिक करने पर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप लिंक को कॉपी करें, गूगल में पेस्ट करें, लिंक खुल जाए। फिर भी नहीं खुलता तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं सामने, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना। अब तक तो हम सुनते आ रहे थे कि मनसा वाचा कर्मणा सेवा करो। आज सेवा करने के लिए बाबा नहीं कह रहे हैं, आज कह रहे हैं खुशी में रहना है। इसका क्या मतलब हुआ? ये 3 प्रकार की खुशी कौन सी आ गई है? ये मनसा भी खुशी में रहे, वाचा भी खुशी में रहे, कर्मणा भी खुशी में रहे। ये कैसे रहेंगे खुशी में? कौन बताएंगे? जब हम परमात्मा से मिलन मनाती हूँ, जो अतीन्द्र सुख मिलता है वह मनसा खुशी। और जब बाबा को बात करती हूँ दूसरे के साथ, तब जो खुशी होती है वो है बच्चा खुशी। और जब बाबा को पाने के लिए जो कर्म करती हूँ, जो सुख मिलता है वो है कर्मनाश खुशी। बात करने में खुशी होती है? बात करने में खुशी होती है? बाबा का जब बात करती हूँ दूसरे के साथ। आप बाबा के साथ बात करते तो खुशी होती है या औरों के साथ बात करने से भी खुशी होती है? बाबा का बात जब दूसरे के साथ शेयर करती हूँ तब भी खुशी होती है, और बाबा के साथ जब बात करती हूँ तब भी खुशी होती है। बाबा के साथ बात करने में भी खुशी होती है, किसी दूसरे के साथ बात करने में भी खुशी होती है। क्यों होती है? आपको दूसरों के साथ भी बात करने में खुशी क्यों होती है? दूसरे के साथ जब बाबा का बात सुनाती हूँ
तब खुशी होती भी आप अपने बाबा की बात सुनाएंगे, परंतु आपको क्यों खुशी हुई सुनाने से? आपका तो टाइम वेस्ट हुआ, आपकी तो एनर्जी वेस्ट हुई। है। उसमें हमारी भी प्राप्ति होती है। अच्छा, बात करने में भी प्राप्ति होती है? हाँ मतलब जी। बाबा से बात करते हो तो भी बाबा से प्राप्ति होती है, जब आप किसी और से बात करते हो तो उससे भी प्राप्ति होती है। बाबा से प्राप्ति होती है, हमें समझ में आ सकता है वो ज्ञान का सागर है, कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात बताएगा जिससे आपको खुशी मिल जाएगी। पर तो आप जब किसी और को सुनाएंगे तो आपको क्यों खुशी मिलेगी? तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है ना। दूसरे को ज्ञान सुनाने से मेरा ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान में एक विशेषता है, जितना बांटेंगे उतना उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। कर्मणा में कर्मणा में हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या खुशी है? हम आराम से सोए रहे हैं, ठंड का टाइम है, धुंध पड़ी हुई है, रजाई में कितना अच्छा लगता है, सवेरे सवेरे उठ करके आप काम करना शुरू कर दो। ये क्या मतलब हुआ? कर्मणा खुशी क्यों है आपको? जितना अभी करूंगी उतना तो अगले जन्म में पाऊंगी ना। अरे, सोए रहने में अभी मजा है या उठ करके काम घर के करना, कुछ करना कुछ करना? ये है अलग खुशी है। मुझे मुझे बताओ ना, ताकि मैं भी खुशी ले लूं, बाकियों को भी पता लग जाए कि हाँ, वो भी रजाई अपनी फेंक देवे, वो भी कुछ ना वो कुछ। आपको बाबा बता देंगे सब कुछ जब आप करेंगे। भाई, जिसको पता लगाओ वो बताओ भी, ये तो चुप कर गई। कर्मणा खुशी किसी को क्यों हो रही है? कौन बताएंगे? कर्मणा खुश कैसे रहें? कोई बताएंगे? मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से पहली बात, हम खुश तब रहेंगे जब हमें ईश्वर द्वारा प्राप्ति हो रही है। हमें समझ में आ गया है कि भगवान से ज्यादा प्यारा, भगवान से ज्यादा हमारा श्रेष्ठ मार्गदर्शक, कल्याणकारी कोई हो नहीं सकता। उसकी श्रीमत के आधार पर मनसा में संकल्प चलना, वही हमारी प्राप्ति है। मनसा में संकल्प चलना, बाबा की डायरेक्शन के अनुसार, वही हमारे लिए प्राप्ति है, क्योंकि वही हमारे को सशक्त बनाती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है, जिसे हम कहते हैं अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी में सिर्फ मैं और मेरा बाबा। बाबा की श्रीमत के अनुसार जो संकल्प चलते हैं वो मुझे आगे और ऊपर और ऊपर और श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं, शक्ति दे रहे होते हैं। जितना हम बाबा की श्रीमत पर अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, उतना हमें शक्ति मिलती जाती है। जिस शक्ति के लिए हम गाते आए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
सबसे पहली चीज है मनसा से शक्ति की प्राप्ति होती है। और दूसरा, जब हम इसको प्राप्त कर रहे हैं तो खुशी, और जब हम वो किसी और को दे रहे हैं, किसी और आत्मा के प्रति कर रहे हैं, तो उसको भी प्राप्ति हो रही है तो भी खुशी। दूसरों को देना सेवा, स्वयं का मंथन करना, वो स्वयं की सेवा, स्वयं का उत्थान। मनसा में बाबा की श्रीमत का चलना माना चढ़ती कला। कोई और संकल्प की एंट्री ना हो। वाचा, जब हम खुश होंगे वो खुशी हमारी वाणी से निकलती है। अब हमें बाबा की श्रीमत पर अपने आप में सुधार हुआ है, वो खुशी है। और वो खुशी फिर जब हम सेवा में भी करेंगे, अर्थात किसी से भी बोलेंगे, तो वही बोलेंगे जो हमें खुशी मिली है। वही खुशी उस आत्मा को प्राप्त कराने के लिए सोचें। बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। और जब हम खुश हैं तो हमारा हर कर्म करने में खुशी है, तो वो परफेक्ट होगा। दुखी मन से हम कर्म करेंगे तो वो परफेक्ट नहीं होगा। बाबा की श्रीमत के अनुसार हमें खुशी मिली, फिर कर्म करते हुए खुशी मिलेगी। जब हम बाबा की श्रीमत के अनुसार करेंगे तो उसमें परफेक्टनेस आएगी। और जब हम खुशी में सेवा करेंगे तो वो भी सबके दिल तक पहुंचेगी, क्योंकि हम मनसा वाचा कर्मणा दिल से कर रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर दिल से चल रहे हैं। बाबा की श्रीमत हमें इतना खुश कर रही है कि हम किसी और के संकल्प को अपने अंदर आने ही नहीं देंगे। तो हमारी खुशी निरंतर बढ़ती जाएगी, स्वयं के लिए और सर्व के लिए। मुझे स्व परिवर्तन के साथ ऑटोमेटिक विश्व परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। वो मेरी खुशी को और बढ़ाता जाएगा। तो मेरे मनसा संकल्प से, वाचा से, कर्मणा से, तीनों से सर्व को खुशी मिलेगी। सबको खुश कर रहा है ऑटोमेटिक। जब खुशी मेरे द्वारा सबको मिल रही है तो दुख नहीं हो सकता। सबको मेरे द्वारा खुशी मिल रही है क्योंकि मैं बाबा की श्रीमत पर सोच रहा हूं, बोल रहा हूं और कर्म कर रहा हूं। तो सर्व को ऑटोमेटिक खुशी ही मिलेगी। मेरे को खुशी, सर्व को खुशी। हमने बाबा की श्रीमत को मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, तीनों में एक्यूरेट प्रयोग करना है तो खुशी रहेगी। मेरे को खुशी रहेगी, निरंतर खुशी रहेगी। मेरे संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा को खुशी मिलेगी। ये है
आज की मुरली का सार। प्रश्न, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? कौन सा ध्यान रखे? किसी को दुख नहीं देना है। किसी को हम दुख खुश रहेंगे नहीं तो देना है। सबको खुशी रहेंगे। हाँ जी, हम खुश हो तो सबको खुशी भी करेंगे ना। हम खुश हैं तो हम सबको खुश करेंगे। डबल अहिंसक माना हमारे द्वारा शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी दुख नहीं पहुंचे। जो डबल अहिंसक बनने वाले बच्चे हैं, जो आत्मिक, रूहानी और जिस्मानी दोनों प्रकार के, हम किसी को भी दुख नहीं देते। अहिंसक माना दुख ना देने वाले, डबल माना रूहानी और जिस्मानी। बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है ताकि मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचे, उसके लिए मुझे कौन सा ध्यान रखना है? कौन सा ध्यान रखे? बोल का ध्यान रखना है। वाचा ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो। चलन में क्या आते हैं? हमारे कर्म। खान पान ना बहुत ऊंचा ना नीचा हो। खान पान, तीसरी बात क्या है? खान पान ना बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो, कि बहुत अमीरों की तरह टेढ़े मेढ़े हो, पता नहीं क्या पकवान बना 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 बना। मतलब जितनी जटिल प्रक्रिया किसी भी चीज को सामान्य रूप से बनाने की होगी, जिसको केवल हम स्वाद के लिए या जिसको हम केवल हम क्योंकि जिस पर बहुत पैसा खर्च होगा, समय खर्च होगा, तो वो क्या करेगा? नेचुरल हमारे कहीं ना कहीं अच्छे समय को कट जाएगा ना। जो जरूरी है किसी चीज को बनाने के लिए वो तो ठीक है, परंतु वो ऐसा हो जो मध्यम वर्गीय हो, क्योंकि बहुत ऊंचा होना, बहुत ज्यादा, वे आप होटल में जाकर 5,000 की थाली भी खा सकते हैं, 2,000 की थाली भी खा सकते हैं, और घर में आप 50 रुपए में, 20 रुपए में, 30 रुपए में बहुत अच्छा खाना भी खा सकते हैं, जैसी आपकी वो है समर्थ है। अब ऐसा भी नहीं कि बस पेट को भूख को भरना है और एक ही चीज हम रोजाना खाते रहें। बस दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारा, क्योंकि धन ज्यादा लगेगा तो नेचुरल उसके लिए धन भी ज्यादा चाहिए, फिर धन ज्यादा चाहिए तो हमारी बुद्धि धन कमाने की तरफ ज्यादा जाएगी, तो हम उतना समय अपना श्रेष्ठ भाग्य नहीं बना सकेंगे। इतना हो जिससे हमारे बाबा ने हमें जो शरीर दिया है वो लंबे समय तक अच्छे से अच्छा चलता रह सके। अच्छा, ओम शांति। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति।